5000 सालों से पुरानी बात, या कहूँ श्री कृष्ण युग या द्वापर युग या उनसे भी पहले का युग। तो बात करते हैं मथुरा जनपद की। मथुरा पर श्री उग्रसेन का राज्य और शूरसेनी पर राजा शूरसेन राज करते। नंदगांव में नंदगोप का शासन और गायों का विशाल समूह, जीविका गौचारण। शूरसेन के 2 संतानें हुई। पहली संतान वसुदेव के रूप में और दूसरी संतान कुंती के रूप में। कुंती उनके छोटे अनुज कुंती भोज के यहाँ चली गई, क्योंकि कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी, वो निसंतान थे। उन्होंने भाई से कहा, भैया ये बेटी मेरे को दे दो, और उस कुंती को वो अपने पास ले गए। कुंती खेलते कूदते बड़ी हुई और बड़ी ही समर्थ शरीर से वो बहुत ही सुदृढ़ थी। घी दूध खाने वाले बच्चे वैसे ही अनायासी, आज भी हरियाणा में देखो लड़के लड़कियां करीब करीब बराबर होते हैं। इस प्रकार कुंती आगे बढ़ने लगी। एक बार दुर्वासा ऋषि कुंती भोज के यहाँ आए। सारा दायित्व उनकी सुगढ़ता, चंचलता और बुद्धिमत्ता जानकर कुंती भोज ने बिटिया कुंती को सौंप दिया। उन्होंने साधु मंडली की बहुत ही सुंदर से अच्छी पकवान खिलाए और अच्छी सेवा करी। सोने का बढ़िया इंतजाम कर आके वो बड़े ही प्रसन्न मन से, दुर्वासा बड़े प्रसन्न हुए। वो बहुत क्रोधी हैं, उनसे बहुत ही पुराने रजवाड़े बहुत डरा करते थे। ऐसा कोई नृप नहीं जो दुर्वासा ऋषि से थर थर नहीं कांपता हो। लेकिन कुंती भोज ने कुंती को ये कार्य देकर एक बचने का ही दुस्साहस किया था, लेकिन कुंती ने उन्हें अपनी सेवा से प्रसन्न कर दिया। दुर्वासा ऋषि बोले, बालके, उनको हाथ देखा, मस्तक को पढ़ा कि तुम तो महान पुत्रों की जननी हो। बेटी, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र से तुम जिसे चाहोगी वही तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम जैसा चाहोगी तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगा। ऐसा कह के दुर्वासा ऋषि तो चले गए, लेकिन कुंती के लिए वो मंत्र हमेशा याद रहा। उसके बाद वो अल्लड़ बैमगी की किशोरी अपने राज मंडली और अपने सखियों में खेलने लगी, और धीरे धीरे एक दिन उसको दुर्वासा ऋषि की बात याद आई कि ये साधु क्या कहता था कि इस मंत्र के बोलने से तुम चाहोगी वही आ जाएगा और वो तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेगा। उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, कुंवारी अवस्था थी, न वो कुछ जानती थी। उन्होंने दिनमणि भगवान सूरज को उन मंत्रों से आह्वान कर दिया और सूर्यदेव प्रकट हो गए। ये देखकर, उनके तेज को देखकर कुंती एकदम घबरा गई। लेकिन फिर सूर्य भगवान को प्रणाम किया और तो सूर्य बोले, देखो कुंती, हम बिना बात नहीं आते हैं, और आते हैं तो कुछ न कुछ वरदान में दे के ही जाते हैं। तुम जो चाहो हमसे मांग लो, हम देव हैं, देते ही देते हैं। कुंती एकदम शक पका गई और वो मांगती तो क्या, कुछ जानती ही नहीं थी। उनने सूर्यदेव उस कुमारी कन्या पर, उस लाजवंती सी गुड़िया कुंती पर बड़े ही प्रसन्न हुए और उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम बाद में कर्ण पड़ा, जो महान दानी था और महान राष्ट्र निर्माता, महान योद्धा था।
दुर्योधन के मित्र के रूप में वो ख्याति प्राप्त की। इस कारण वो थोड़े कुंती के पुत्रों से ही अलग हो गया और कुंती के ही दूसरे परमवीर पुत्र अर्जुन के हाथों उसका संहार हुआ। कुंती का विवाह योग्य जब कुंती होने लगी और तो राजनिवास में बड़ी चर्चाएं होने लगीं। कुंती भोज ने सूरसेन को कहा और सूरसेन ने एक स्वयंवर रचा। उस स्वयंवर में भांति भांति के प्रतापी राजा आए और बड़े बड़े दूर दूर देश से प्रतापी राजा आए। हस्तिनापुर से युवराज पांडु उन दिनों अविवाहित थे। भीष्म ने हस्तिनापुर की सेना के साथ उन्हें भेजा। मित्र देश ही था ये हस्तिनापुर भी। पांडु को बिल्कुल स्वर्णमयी देखकर कुंती उन पर मोहित हो गई और कुंती ने वो स्वयंवर की जयमाला पांडु के गले में डाल दी और पांडु की महारानी बनकर वो हस्तिनापुर में चली गईं। हस्तिनापुर में उनका भव्य स्वागत हुआ और वो पटरानी बन गईं। कुछ दिन ऐसे ही हंसते खेलते बीत के गए और पांडु दिग्विजय के लिए निकल गए। दिग्विजय के निकलते निकलते उन्होंने पूरे भूमंडल को जीत लिया। बहुत सारा समृद्धि धन की उन्होंने इकट्ठी की। अब पांडु के मन में एक और मद्र देश की राजकुमारी भाग गई। उसके साथ आके वो उसके साथ माद्री के साथ रहने लगे और एक श्राप अभिशाप भी उन्हें लग गया था। एक केल कीड़ा करते हुए एक आपस में मृग और मृगी को उन्होंने एक मृग को मार दिया। बाण से मृग मर गया तो मृगी ने शाप दे दिया कि हे राजन, तुम्हारी भी मृत्यु इसी प्रकार होगी। जब तुम ये क्रिया करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उससे बचने के लिए पांडु वन की ओर चले गए, लेकिन माद्री उनके साथ गई सेवा करने के लिए। उन जमाने में भार्या औरतों के लिए पति दर्शन से अधिक कोई सुख नहीं था और पति की सेवा करना ही वो परम धर्म मानती थी। माद्री अतीव सुंदर थी। एक दिन पांडु बिल्कुल ही इंद्रियों का संयम खो बैठे और उनकी मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद कुंती ने दुर्वासा वाले मंत्र से आह्वान किया। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को बुलाया, धर्मराज को बुलाया और वायु देवता को भी बुलाया और उससे 3 पुत्र प्राप्त किए। जो कालांतर में सम्राट युधिष्ठिर, धनुर्धारी अर्जुन और महाबली भीम के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका पहला पुत्र, कुंती का जो पहला पुत्र था वो इनके ही नाम से इन अर्जुन के ही द्वंद्व युद्ध में मारा गया और एक महाभारत युद्ध हुआ। कुरुकुल में बंटवारा हुआ और उस महायुद्ध की भेंट कुंती का बड़ा पुत्र कर्ण चढ़ गया। इस तरह ये कुंती बहुत ही भक्त थी और भगवान श्री कृष्ण से भी फिर भी दुख मांगती हैं और दुख मांगते हुए ये भगवान कृष्ण के परम धाम को प्राप्त होती हैं। उनके एक नाती होता है परीक्षित को छोड़ करके वो वन को चली जाती हैं और परम धाम को प्राप्त होती हैं। ये कुंती ये शूरसेनी बाद में सिंसनी के नाम से फेमस हुई और इससे ये जाटों का महावंश सिंसनवारों का
वंश, राज्य वंश निकला और जो आज भी इस इलाके में शासन करता है। विश्वेंद्र सिंह जी उसी के ही आखिरी कर्णधार बचे हैं और उनकी धाक, सिनसिनवारों की धाक इस इलाके में आगरा, मथुरा और भरतपुर, सारे इलाके में, करौली, इन आसपास के इलाकों में उसी तरह से गूंजती है जिस प्रकार महाराज सूरसेन की गूंजा करती थी। जय शूरसेन की पुत्री कुंती की जय हो, वसुदेव की बहन कुंती की जय हो, कृष्ण की भुआ कुंती की जय हो, कर्ण की माता कुंती की जय हो, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम की माता कुंती की जय हो। कुंती ने अश्विनी कुमारों को बुलाकर फिर माद्री से उनका मिलन करवाया, तो उससे नकुल, सहदेव 2 पुत्र हुए। ये 5 भाई बड़े ही यशोगान वाले थे, पूरे संसार में इनका नाम हुआ और इनसे ही पांडु का वंश चला और पांडु के वंश से आगे चलकर परीक्षित उत्पन्न हुए और ये वंश श्रृंखला आज तक भी चल रही है। जय श्री कृष्ण की, जय यदुवंश की, जय कुंती की, जय हो जय हो।